केरल में कौन बनाएगा अगली सरकार? क्या राहुल गांधी की रणनीतियों से कांग्रेस पार्टी बना पाएगी यूडीएफ के साथ केरल में सरकार? आगामी केरल विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी ने संदेश दे दिया कि कांग्रेस के नेता अब कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अगली बार सरकार बनाएगी, ऐसा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है। बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला पिनाराई विजयन की पार्टी एलडीएफ और यूडीएफ में होता है, जिसमें कांग्रेस पार्टी यूडीएफ में आती है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केरल में यूडीएफ आखिर कितनी सीटें हासिल कर सकता है। क्या पिनाराई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे या केरल के अंदर इस बार परिवर्तन निश्चित रूप से होगा? आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से करें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है और इससे आपको हमारे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जिसकी बात कर लेते हैं वो सबसे पहला जिला है हमारे पास कासरगोड विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें आती हैं 5 सीटें, जिसमें 3 सीटें एलडीएफ, 2 सीटें यूडीएफ, 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं हम बात करें कन्नौर जिले की, तो कन्नौर जिले के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो आमूलचूल परिवर्तन है वो 11 सीटों में से 5 सीटों पर एलडीएफ के खाते में, तो 6 सीटें यहाँ पर दोस्तों यूडीएफ के खाते के अंदर जाने की संभावनाएं बन सकती है। वहीं अगर हम बात वायनाड की करते हैं तो वायनाड में दोस्तों आपको बता दें कि 3 सीटें आती हैं, जिसमें 1 सीट एलडीएफ के खाते में जा रही है, 2 सीटें यूडीएफ के खाते में जा रही है, तो 0 सीटें दोस्तों अन्य के अंदर जाती देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें काचीकोड विधानसभा सीटों की, तो इसमें 13 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 4 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं, 8 सीट यूडीएफ, तो 1 सीट अन्य के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं मलप्पुरम की, यहाँ पर 16 सीटों की, तो यहाँ 7 सीटों पर एलडीएफ के खाते में जीत जा सकती है, 9 सीटों पर यूडीएफ के खाते में जीत जा सकती है, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात त्रिशूर की 13 सीटों की करें, 5 विधानसभा की सीटें एलडीएफ के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, 8 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों की, तो 6 विधानसभा की सीटें एलडीएफ के खाते में जाने की संभावनाएं हैं, 8 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों की करते हैं, इडुक्की की 5 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीटें एलडीएफ के खाते के अंदर जाने की संभावना, 2 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। कुल मिलाकर हमने 80 सीटों की बात कर ली, जिसमें 34 विधानसभा की सीटें एलडीएफ, 45 सीटें यूडीएफ, तो 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यानी अगर 80 में से बात करें तो दोस्तों यहाँ बहुमत का आंकड़ा जो वो यूडीएफ पार कर रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। वहीं बात कोटायम की करते हैं 9 सीटों की, तो 4 सीटों पर एलडीएफ के खाते में जीत जा सकती है, वहीं 5 सीटों पर यूडीएफ के खाते में भी जीत जा सकती है। वहीं अगर हम बात अलपुजा की 9 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर एलडीएफ, 5 विधानसभा सीटों पर यूडीएफ, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना है। वहीं बात पथनामथिट्टा की करते हैं, 5 सीटें आती हैं, 2 सीटें एलडीएफ के खाते में, 3 सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। वहीं बात पलक्कड़ की 12 विधानसभा सीटों की करें, तो 6 सीटें एलडीएफ के खाते में जा सकती हैं, 5 सीटें यूडीएफ के खाते में जा सकती हैं, वहीं 1 सीट जा सकती है दोस्तों अन्य के खाते में। वहीं अगर हम बात कोल्लम की 11 सीटों की करते हैं, तो 6 सीटें एलडीएफ के खाते में, 5 विधानसभा की सीटें यूडीएफ के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर भी जाने की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर हम बात करें अंतिम तिरुवनंतपुरम, जहाँ से कांग्रेस सांसद शशि थरूर आते हैं, यहाँ से दोस्तों उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें ही चेतावनी दे दी है कि अगर आपने कुछ बगावती तेवर अपनाए तो कांग्रेस आप पर सख्ती करेगी। तो ऐसे में 14 में से 10 सीटें एलडीएफ और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी, यानी यहाँ तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है और 1 सीट अन्य के खाते में। यहाँ पर कुल मिलाकर हमने सभी 140 विधानसभा सीटों की बात कर ली, जिसमें से 66 सीटें एलडीएफ के खाते में, 71 सीट यानी मामूली बहुमत यहाँ पर जो है यूडीएफ हासिल कर सकता है, तो 3 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। यानी बहुत ही तगड़ी फाइट केरल में देखने को मिल सकती है यूडीएफ में और एलडीएफ में।
लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो 71 सीटों के बहुमत के साथ यूडीएफ बना सकता है। बहुमत का आंकड़ा 71 ही सीट है और ये पूरा बहुमत जो है वो यूडीएफ यहाँ हासिल करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी केरल में? हमें कमेंट में जवाब दें। अगर यूडीएफ की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन